कैसे एजुकेशनल स्कैम्स को एक सीजनल न्यूज़ बनाकर दफना दिया जाता है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हर्ष डेली और मेरा नाम है हर्ष। इमेजिन करिए आप 2 साल तक दिन के 24 घंटे पढ़ाई करते हैं, सोशल लाइफ आपकी ज़ीरो है, फ्रेंड्स से मिलना बंद रहता है, फैमिली फंक्शंस आप मिस करते हैं, सिर्फ एक ही सपना रहता है आपका, नीट एग्ज़ाम क्लियर करना और डॉक्टर बनना। आपका पूरा परिवार अपनी लाइफ सेविंग्स आपकी कोचिंग पर लगा देता है और एग्ज़ाम के दिन आपको पता चलता है कि पेपर तो पहले से ही 20-30 लाख में बिक चुका है। ये कोई हाइपोथेटिकल कहानी नहीं है, ये इंडिया के 24 लाख से ज़्यादा मेडिकल एस्पिरेंट्स की रियल स्टोरी बन चुकी है। हर साल पेपर लीक्स होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, पर एक चीज़ जो मिसिंग होती है वो है मेन स्ट्रीम मीडिया की सीरियस कवरेज। नेशनल टीवी चैनल्स पर आपको घंटों तक पॉलिटिकल डिबेट्स मिलेंगी, पर 24 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर सिर्फ एक छोटा सा सेगमेंट दिखाकर मूव ऑन कर लिया जाता है। आखिर क्यों हमारा मीडिया नीट पेपर लीक्स को लेकर इतना इंडिफरेंट है? आज के वीडियो में हम इस सिस्टम के पीछे का पूरा सच डिकोड करेंगे। इंडियन प्राइम टाइम टेलीविजन पर सबसे ज़्यादा क्या चलता है? पोलराइजेशन, पॉलिटिकल फाइट्स, क्रॉस बॉर्डर टेंशन और सेलिब्रिटी गॉसिप। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो व्यूअर्स को स्क्रीन पर होल्ड करके रखते हैं क्योंकि ये इमोशंस ट्रिगर करते हैं, जैसे गुस्सा, नफरत या एक्साइटमेंट। अब इन सब में नीट पेपर लीक की न्यूज़ जो है उसको फिट करके देखिए। एक पेपर लीक की न्यूज़ में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स, स्ट्रक्चरल फेलर्स और स्टूडेंट्स के बयान। इसमें कोई हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं होता जो 2 घंटे तक लोगों को बांध कर रख सके। मीडिया मैनेजमेंट को लगता है कि पेपर लीक्स सिर्फ स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का मुद्दा है। पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जैसे कॉर्पोरेट वर्कर्स, एल्डरली लोग या बिना बच्चों वाले फैमिलीज इस न्यूज़ से जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अगर एक डिबेट शो पर नेता आपस में लड़ रहे हैं तो दर्शक चैनल नहीं बदलेंगे, पर अगर कोई एंकर बैठकर नीट के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला या फिर ग्रेस मार्क्स की टेक्निकलिटीज समझाने लगे तो मेजर ऑडियंस बोरिंग बोलकर चैनल बदल लेगी। अब आते हैं उस सच पर जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्या आपने नोटिस किया है कि जब नीट या JEE का रिजल्ट आता है तो पूरे देश के लीडिंग न्यूज़पेपर्स के पहले 4-5 पेजेस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एड से भरे होते हैं। जर्नलिज्म का एक बेसिक रूल है, यू डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। जो इंस्टीट्यूट्स मीडिया को सबसे ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, मीडिया उनके खिलाफ गहराई से इन्वेस्टिगेट कैसे करेगा? कई बार तो पेपर लीक्स के पीछे इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कुछ लोगों का हाथ होता है ताकि उनके स्टूडेंट्स टॉप रैंक ला सकें और अगले साल उन्हें और एडमिशन्स मिले। जब मीडिया का बड़ा रेवेन्यू सोर्स ही इस सिस्टम से जुड़ा है तो वो इस मुद्दे पर हल्की फुल्की न्यूज़ तो दिखाएंगे ही, पर डीप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने से बचेंगे। जो लोग मीडिया को इतना पैसा दे रहे हैं, मीडिया उनके खिलाफ गहराई से इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकता है? इस कंट्री की एक और बड़ी दिक्कत है, वो है सिस्टमेटिक नॉर्मलाइजेशन। व्यापम से लेकर BPSC तक, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट से लेकर नीट तक, पेपर लीक अब कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं रही है, ये एक रूटीन इवेंट बन चुका है। जब कोई चीज़ नॉर्मल हो जाती है तो उसकी न्यूज़ वैल्यू ख़त्म हो जाती है। सबको पता है लोग परेशान होंगे, पर यह कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं रही। कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजन, फ्रीबीज, वेलफेयर स्कीम्स, ये सब चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट जनरेट करते हैं। स्टूडेंट्स बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, उनका कोई यूनिफाइड पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप नहीं है। जब तक यूथ सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाएंगे और इलेक्शन में एजुकेशन सिक्योरिटी को बड़ा मुद्दा नहीं बनाएंगे, तब तक पॉलिटिकल पार्टीज और उनके साथ साथ मीडिया भी इसको टॉप प्रायोरिटी नहीं देगा। अब आप एक और बात सोचिए कि अगर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं तो वो कितने दिन तक प्रोटेस्ट कर सकते हैं? कितने दिन तक वो सड़क पर बैठे रहेंगे? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता? इवेंचुअली उन्हें वापस अपने घर जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है क्योंकि अगला एग्जाम सर पर होता है। मीडिया को पता है कि ये प्रोटेस्ट टेम्पररी है, उन्हें पता है कि बच्चे थक जाएंगे, पेरेंट्स हार मान लेंगे और कोर्ट की तारीख आने तक पब्लिक इस मुद्दे को भूल चुकी होगी। देश में इतने सारे इश्यूज हैं कि मीडिया बड़े आराम से एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर मूव ऑन कर सकता है, और जो रियल अकाउंटेबिलिटी होती है गवर्नमेंट की या टेस्टिंग एजेंसीज की,
वो बैकग्राउंड में इन हल्की फुल्की खबरों में कहीं गायब हो जाती है। तो गाइस, ये था मेरा इस मुद्दे पर एक विश्लेषण कि आखिर क्यों इंडियन मीडिया नीट पेपर लीक्स और जो एग्जाम पेपर लीक्स होते हैं हमारे देश में, हमारे कंट्री में, उस न्यूज़ को इतना सीरियसली क्यों नहीं लेता। इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, इन रीजंस को मैंने आपको बताया। इन रीजंस के अलावा और इन बातों को जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा और कोई पॉइंट जो है वो मिस हो गया, उसको आप ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अब अगली वीडियो में।